जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 बिहार प्रधान शिक्षक या फिर बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो अब तक कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे, तो आपको सेशन में अंत तक जरूर बने रहना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो कौन सा स्थान था? तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। क्या था? तो मृतकों का टीला था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो धान्यागार था। कौन सा? तो धान्यागार था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और उसके उत्पाद था। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाली में से था? तो कौन सा अन्न मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो जौ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो जौ हो जाएगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो राइट आंसर है तांबा। क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है क्या हो जाएगा? ज्ञान। क्या? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ध्यान रखिएगा। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वैतरेयी कहा गया है? तो उसमें वैतरेयी में शामिल है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। कौन कौन सा? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वैतरेयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा अथर्ववेद नहीं है। कौन सा? तो अथर्ववेद वैतरेयी में शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेवी स्तंभ द्वारा। ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। किससे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई? राजगृह में। कहां पर? तो प्रथम बौद्ध परिषद हुआ था राजगृह में। कहां पर? तो राजगृह में। भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर हो जाएंगे। कौन? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो महावीर इसका राइट आंसर है। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। क्या? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध से। किससे? तो अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध से आया। वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य राजा अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ध्यान रखिएगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख जो है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ब्राह्मी लिपि इसका राइट आंसर है। हाल ही में मॉरिशस दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के शोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो असम इसका राइट आंसर है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना? तो भारत अपना बना। ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन पेमेंट वेयरवेल लॉन्च किया? राइट आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो सेशल्स इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की? तो उड़ीसा इसका सही उत्तर है। हाल ही में फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो एसएसबी जायसवाल ने जीता है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो हरियाणा के बने हैं। हाल ही में कहां 8 आंखों और पैरों वाले बिच्छू की नई प्रजाति मिली? तो थाईलैंड में। हाल ही में किसने एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला? तो किशोर मकवाना ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कुचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो गुजरात राज्य में। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? तो अर्जुन राम मेघवाल ने किया। हाल ही में किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? तो दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा। हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू को। हाल ही में कौन राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो जमशेदपुर करेगा। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का स्पष्ट किया? तो जेम्स प्रिंस ने। कब? तो 1837 में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा।
महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो गुप्त ने स्थापित किया। किसने? तो गुप्त ने। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हरिसेन राजाओं में से किसका राज कवि था? तो हरिसेन राजाओं में से समुद्रगुप्त का राज कवि था। किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां थी? तो थानेश्वर थी। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो मिहिर भोज ने। किसने? तो मिहिर भोज ने। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया? तो 13वीं शताब्दी में। कब? तो 13वीं शताब्दी में। वजार विनिमय प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन बना? तो बाबर था भारत का पहला जो है मुगल शासक। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। कहां पर? तो उत्तराखंड में। शांत घाटी आपसे पूछा जाता तो केरल, ध्यान रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। अंकार वोट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वोट का मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। भारत में भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर। समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। स्वेज नहर किस सागर को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कावेरी नदी को। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र कहाँ है? तो देवप्रयाग में है। अंडमान निकोबार किस जलाशय से अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल से। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन प्रतिशत है, ध्यान रखिएगा। तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से। बात कर ले ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जमुना के नाम से। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर लाइक कर दें और डेली अगर आप सेशन चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रश्न वही मिलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। निश्चित ही आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आपसे पूछा जाए कितना करता है? तो 4096 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक साझा करता है। दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो कृष्णा नदी पर। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस किस मुगल भवन में रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद स्थित है आगरा में। कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो बालाजी जनार्दन भानु था। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो रामदास थे शिवाजी के गुरु। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम चांस के द्वारा। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो पूर्व बंगाल के साथ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ध्यान रखिएगा। किस देश का अलिखित संविधान है? तो यूनाइटेड किंगडम यूके, ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे जो है भारत के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? भारत के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के
अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का है। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कई बार प्रश्न। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो भारत के संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा जो ली गई है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई। किससे? तो आयरलैंड के संविधान से। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है तो किसका? राज्यसभा का। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो संसद का है। ध्यान रखिएगा। वह कौन व्यक्ति था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो निर्विरोध जो चुना गया वो राष्ट्रपति था डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। तो किसे, वह कौन व्यक्ति था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी हो जाएंगे। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। कितनी? तो 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो फलवंत राय मेहता समिति ने। किस समिति ने? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किस समिति ने दे दिया था? तो फलवंत राय मेहता समिति। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो VR अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। आपसे पूछा जाए संविधान बनने में कितने दिन लगे? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? तो अभी आपको मैंने बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में। कई बार प्रश्न पूछा गया है। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 250 है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 250। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 33 हो जाएगा। हरियाणा राज्य के अंतर्गत विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 90। बंबई को मुंबई नाम कब दिया गया? तो 1995 में बंबई को मुंबई नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। कितनी? तो 35 वर्ष। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है। कहां पर? तो बिलासपुर में। दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किए थे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो बिना लाइक के कोई नहीं जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली आपको यहाँ पर ऐसा डोज मिलता रहेगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में मिल जाएंगे दोस्तों। तो अगर आप इसकी PDF से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर सर्च कर लें फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। आपको चैनल मिल जाएगा, आपको वहां पर सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।